हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्कूल ट्यूशन गुरुजी में। आज हम बात करेंगे वर्कशीट 66 की, जो कि 12 जनवरी के लिए जारी की गई है। क्लास 10th की साइंस सब्जेक्ट से रिलेटेड वर्कशीट है। बच्चे अपना नाम लिखेंगे और अपने क्लास टीचर का नाम लिखेंगे। बच्चों, टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, और इन दिस वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो चलिए बच्चों, देखते हैं, जानते हैं, समझते हैं कि आज की वर्कशीट में आपके लिए क्या खास है, आज की वर्कशीट आपको क्या बताना चाहती है। तो बच्चों, जब हम बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, तो कुछ एग्जांपल्स इसके हमने पढ़ लिए थे, जैसे कि आपका बडिंग हो गया, बाइनरी फ्यूजन हो गया और फ्रेगमेंटेशन हो गया। आज हम इससे आगे बढ़ की बातें पढ़ेंगे, यानी कि हम पढ़ेंगे रीजनरेशन, स्पोर फॉर्मेशन और आखिरी में वेजिटेटिव प्रोपगेशन के बारे में। तो बच्चों, सबसे पहले बात कर लेते हैं रीजनरेशन की। तो बेसिकली रीजनरेशन क्या होता है बच्चों, कि ये होता है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में, जिसमें शो होता है डिवीजन ऑफ लेबर इन दिस देयर सेल, जो कि स्पेशलाइज्ड प्रोसेस होता है, जिसमें कैपेसिटी होती है डिफरेंट सेल्स और टिश्यूज की डिफरेंट डिफरेंट। और जैसा कि फ्रेगमेंटेशन में होता है, यानी कि एक पार्ट टूटता है और हट करके उससे जो है ऑर्गेनिज्म बनता है, यहाँ पे सेम वही होता है। यहाँ पे होता यह है कि एक पार्ट जब टूटता है तो उससे टूट करके पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म बनता है। वहाँ पे अगर हम कहें कि वहाँ पे सिंगल सेल था, तो यहाँ पे मल्टीपल सेल की बात कर रहे हैं हम। दूसरा, ये एक पूरा पूरा एडवांस और मोर कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, जिसमें कैपेसिटी टू रीजनरेट काफ़ी हद तक जो है डिक्रीज भी होती रहती है। ठीक है बच्चों, एक लिमिट के बाद। तो बेसिकली ये होता है हाइड्रा और प्लेनेरिया जैसे ऑर्गेनिजम्स में बच्चों। ठीक है, अब बात करते हैं स्पोर फॉर्मेशन की। तो स्पोर फॉर्मेशन क्या है बच्चों? स्पोर फॉर्मेशन होता है कि एक फंगी जो कि स्पेशलाइज्ड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स है, नेटवर्क ऑफ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है उसमें, जिसे हम थैलस कहते हैं बच्चों। यानी कि इस पूरे स्ट्रक्चर के बारे में हम बात कर रहे हैं, जो कि एक स्ट्रक्चर है पूरा पूरा। इसमें थैलाई होती है, जिसमें जो है थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, जिसमें 3 थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, और उनको हॉरिजॉन्टल, रूट और फिर वर्टिकल, इन 3 पार्ट में हम डिवाइड करते हैं। अब इसमें एक बल्ब लाइट जो स्ट्रक्चर होता है ये, यानी कि ठीक है, मेन जो रोल प्ले करता है वो ये प्ले करता है। ये क्या होता है, इसके अंदर छोटे छोटे बहुत सारे माइक्रोस्कोपिक स्पोर्स रहते हैं। तो जब ये ब्रस्ट आउट करता है, यानी कि फटता है, उसके फटने पर ये इस तरह का जो ऑर्गेनिज्म है पूरा पूरा वो बनता है। आपने इसका एग्जाम्पल देखा होगा, ब्रेड मोल्ड जो कि राइजोपस कहलाता है, वो बनता है। अब एक चीज़ और समझ लीजिए, ये ज़्यादातर मॉइस्ट जो फूड होता है उस पर सेटल होकर के वहाँ पे प्रोपगेट करता है और पूरा का पूरा बनता है। इसका सबसे मेन कारण यही है कि मॉइस्ट सरफेस पे ये जल्दी उगता है, क्योंकि ये वहाँ पे से मॉइस्चर मिलता है और उसी से इसका फूड वगैरह बाकी सब चीज़ें चलती है बच्चों। आखिरी में आता है बच्चों वेजिटेटिव प्रोपगेशन। वेजिटेटिव प्रोपगेशन में मेनली उन प्लांट्स को कवर किया जाता है जो कि सीड बेयरिंग नहीं है, जिनमें सीड्स नहीं होते बच्चों। उनको आगे जनरेशन को कैरी फॉरवर्ड करने के लिए ये एक प्रोसेस होता है। इसमें क्या होता है कि डेवलपिंग ऑफ होल प्लांट फॉर्म इट्स पार्ट्स लाइक रूट, स्टेम, लीव्स और लीफ बड्स इन ब्रायोफ्लम। ब्रायोफ्लम में होता है ये। दिस मेथड इज स्पेशली एडवांटेजेस फॉर प्लांट्स दैट कैन नॉट प्रोड्यूस सीड्स। सीड्स जो प्रोड्यूस नहीं कर सकते उनके लिए होता है मेनली, जैसे कि बनाना हो गया, ग्रेप्स हो गया, एट्सेट्रा, इस तरह के प्लांट्स में होता है। अब ये इसका एक और एडवांटेज है कि ये क्विकर तो होता है, यानी कि बहुत तेज़ी से हो जाता है। लेकिन सबसे बड़ी इसकी दिक्कत ये है कि ये डिसीज फ्रॉम पेरेंट टू जो नई जो प्रोजनी बन रही है उसमें ट्रांसफ़र कर देता है, ऐसा कैसे ही। इस वजह से क्या होता है, हमारा एक तो प्लांट का लॉस होता है पूरा पूरा, दूसरा इकोनॉमिकल लॉस भी होता है। तो अगर एडवांटेजेस की बात करें तो 2 एडवांटेजेस क्या है इसकी, कि इसकी एक एडवांटेज है कि ये बिना सीड वाले प्लांट्स को कैरी फॉरवर्ड करने में जो है मदद करता है, और दूसरी इसकी एडवांटेज है कि ये क्विकर मेथड है। ठीक है, डिसएडवांटेज की बात करें तो प्लांट्स में डिसीज़ को एक साथ आगे बढ़ाता चला जाता है, जिससे जो कि नुकसानदायक है, और इकोनॉमिकल लॉस भी हमारा होता है प्लांट के तौर पे भी और वैसे भी तौर पे भी, इन डिसीज से बचने के लिए बच्चों। अब बात करते हैं बच्चों सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। जब हम बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, तो ये प्रोसेस होता है जिसमें फॉर्मेशन ऑफ गैमेट होता है, और नंबर ऑफ क्रोमोसोम पहले हाफ होते हैं, यानी कि हाफ होते हैं मेल पार्ट से, हाफ होते हैं
आपके फीमेल पार्ट से, ठीक है। अब जब ये दोनों एक साथ जुड़ते हैं तो ये पूरे के पूरा फ्यूज होकर के जायगोट फॉर्म करते हैं, जिसमें डिप्लॉयड जेस यानी कि डबल वाला जो क्रोमोसोम होता है, गैमेट्स बन जाते हैं। वो किसके होते हैं? दोनों के मिलकर के बने होते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है? रिस्टोरेशन हो जाता है, ठीक है। अब इंपॉर्टेंस क्या है इसकी? सबसे बड़ी इंपॉर्टेंस ये है इसकी कि गैमेट जो फॉर्मेशन होता है इसमें जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज होता है, जिससे वेरिएशन का होना होता है, और जो एसेंशियल स्पीसीज हैं वो सारे के सारे अडेप्ट कर सकती है अपने आप को एज पर दी सराउंडिंग। और मोर अगर बात करें तो ये ही रीज़न होता है बायोडाइवर्सिटी और इवोल्यूशन के लिए भी बच्चों। अब अगर बात करें प्लांट्स में, तो प्लांट्स में देखा जाता है या समझा जाता है कि प्लांट्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता नहीं है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बहुत से प्लांट्स हैं उसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है बच्चों। अब उसमें भी सेम प्रोसेस होता है, एक होता है मेल पार्ट और एक होता है फीमेल पार्ट। उसी हिसाब से इसमें भी रिप्रोडक्शन होता है। कैसे होता है? जरा कुछ प्लांट्स के पार्ट को हम देख करके समझने की कोशिश करते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है फ्लावरिंग प्लांट होते हैं वो एंजियोस्पर्म में होता है बच्चों। अब फ्लावर के 4 होल, जिसमें सेपल, पेटल्स, एंड्रोसियम यानी कि मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन या स्टेमन, और गाइनोसियम जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है वो होता है, जिसमें पिस्टल और कार्पेल होती है बच्चों। तो अगर आपको ध्यान से देखने को मिल रहा हो तो ये हो गया आपका फीमेल पार्ट और एक हो गया आपका मेल पार्ट, ठीक है। अब फ्लावर में भी यूनिसेक्सुअल, ये यूनिसेक्सुअल भी हो सकते हैं, यानी कि नहीं कि उसमें या तो मेल पार्ट होगा या फीमेल पार्ट होगा, और उसका एग्जांपल है आपका पपाया और वाटरमेलन। और बाइसेक्सुअल भी हो सकते हैं जैसे कि मस्टर्ड, जिसमें स्टेमन और पिस्टल दोनों के दोनों होंगे। अब बात करें सेपल्स की, तो सेपल्स क्या करते हैं बच्चों? फ्लावर को, बर्ड और पेटल्स को अट्रैक्टिव बनाने में मदद करते हैं, जिसकी वजह से उसमें पॉलिनेशन होता है, और उसमें फ्रेगनेंस और नेक्टर एडिशनल होता है, ताकि जो पॉलिनेशन के लिए जरूरी ऑर्गेनिज्म है उसकी तरफ को अट्रैक्ट हो सके, जैसे कि आपका हनी बी हो गया और आपका बटरफ्लाई हो गया, ठीक है बच्चों। ये ऑर्गेनिज्म उस वजह से अट्रैक्ट हो सकते हैं उससे। अब स्टेमन हैज ए फिलामेंट और बाइलोब्ड एंथर, ये बात कर रहे हैं हम किसकी? मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट की। ये क्या है? बाइलोब्ड होता है, उसमें जो मटेरियल होता है वो रिलीज होता है येलो कलर का, जब वो पूरा पूरा मैच्योर हो जाता है एटमॉस्फेयर में। जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो आकर के इस पे बैठते हैं, और इस पे से जो ये पूरा पूरा पार्ट होता है ये टूट करके इसमें से जुड़ करके इसके अंदर जाता है, यानी कि फीमेल पार्ट के अंदर जाता है। और कार्पेल इज प्रेजेंट इन द सेंटर ऑफ flower, and in female reproductive part there it has 3 parts: swollen bottom containing ovary that has female gamete या egg या ovum or ovaries, और middle elongated part या style, the top containing hairy and sticky stigma, and when the both part are joined together, यानी कि ये वाला पार्ट जो आपका एंथर वाला पार्ट है पूरा पूरा, जब वो पूरा पूरा डिसमेंटल होकर के किस में जाता है? कार्पेल में चला जाता है, तो इट विल स्टार्ट जर्मिनेटिंग। तो होता क्या है कि जब इससे डिप्लॉयड जायगोट बनता है, और डिप्लॉयड जायगोट बन करके एक नया प्लांट बन जाता है बच्चों, ठीक है। अब जरा क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाई डू प्लांट सम प्लांट्स हैव फ्रेगनेंस एंड नेक्टर? तो बेसिकली फ्रेगनेंस एंड नेक्टर वाज द अट्रैक्टिंग पॉलिनेटिंग एजेंट्स। ये अट्रैक्टिंग पॉलिनेटिंग एजेंट्स है, इसी की वजह से वो अट्रैक्ट होकर के ऑर्गेनिज्म उसके पास जाते हैं। ऐसा होने से ही वो उनकी तरफ जा करके पॉलिनेशन का काम कर पाते हैं। तो ये क्या है? ये बिहेव करते हैं अट्रैक्टिंग पॉलिनेटिंग एजेंट्स के तौर पे बच्चों, इसी वजह से उन प्लांट्स में ये होता है बच्चों। फिर है क्वेश्चन नंबर 2, एनोमरेट 2 एडवांटेजेस एंड 2 डिसएडवांटेजेस ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन। तो बेसिकली बच्चों एडवांटेजेस की अगर बात करें हम, तो एडवांटेजेस का क्या है? पहला एडवांटेजेस है कि जो सीड जिनमें नहीं होता है उसमें प्लांट्स को कैरी फॉरवर्ड करने में सहायता करता है, या बनाने में सहायता करता है, या फिर ग्रोथ में सहायता करता है। और दूसरा एडवांटेज है ये क्विकर मेथड है, ठीक है। ये आपका पूरा पूरा है, इसमें आप देख सकते हैं। अब आपकी बात करें डिसएडवांटेज की, सबसे बड़ी डिसएडवांटेज इसकी ये है कि ये कैरी फॉरवर्ड कर देता है डिसीज़ को, जो कि एक प्लांट में होती है एट द टाइम ऑफ जब उसका क्रॉस कराया जाता है, या फिर जो है चीज़ों को डेवलप करने की कोशिश की जाती है बच्चों। और दूसरी डिसएडवांटेज ये है कि ये हमें इकोनॉमिकली लॉस करता है और प्लांट्स का भी लॉस करता है, जिस वजह से हमें नुकसान होता है बच्चों। तो ये दो इसके डिसएडवांटेजेस और एडवांटेजेस है बच्चों, ये आपका आंसर है इसका। चलिए अगला देखते हैं बच्चों। अब है हाउ डज ए फंगस ग्रो इन ए क्लोज बॉक्स। तो इन ए क्लोज बॉक्स बच्चों बेसिकली होता ये है
कि इन ए क्लोज बॉक्स क्या होता है, जो मॉइस्चर कंटेंट है वो रिमेन कर जाता है जैसा वो शुरुआत में होता है जबकि बॉक्स ओपन होता है। तो देयर इज नो एक्सचेंज, वहाँ पे कोई एक्सचेंज नहीं होता किसी चीज़ का, यानी कि मॉइस्चर कंटेंट एज इट इज़ बना रहता है। तो इसी वजह से जो फंगस होती है वो ग्रो कर जाती है आराम से इन ए क्लोज्ड बॉक्स। ठीक है, मेन कारण होता है मॉइस्चर कंटेंट का। तो बच्चों ये होगी आपकी वर्कशीट कंप्लीट और वीडियो भी। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू।